वेग की बात करने वाले बेटा। वेग, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी देखो, चाल पढ़ लिया आपने, दूरी बटे दूरी बटे समय, मतलब एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वेग का केस जो है वो अलग है। जो चाल होती थी वो अदिश राशि होती थी, लेकिन ये जो आपका वेग है ये सदिश राशि है। इसका मतलब इसकी डिफिनीशन में और उसकी डिफिनीशन में बहुत बड़ा फर्क है। और फर्क इतना सा है बेटा कि ये जो वेग होता है, दूरी ये भी होती है, लेकिन एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। तो इसकी डिफिनीशन को इस टाइप से भी आप कह सकते हो कि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, अर्थात विस्थापन के दर को ही वेग कहते हैं, अर्थात विस्थापन ही वेग होता है। एक निश्चित समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, या एक निश्चित समय में तय किए गए किसी निश्चित दिशा में दूरी को वेग कहते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा डिटेल से बेटा। अब देखा है, वेग तय किया आपने दूरी, अब दूरी तय किया तो दूरी का मात्रक तो मीटर। तो देखो इसका मात्रक निकालना बताते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? ऊपर दूरी तय कर रहे हो तो मीटर, और नीचे समय लग रहा है तो समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड। तो ये जो आपका वेग है, वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। हाँ, इसकी एक खास बात बता देंगे कि ये जो वेलोसिटी है वो निकाली कहाँ जाती है। तो देखो बेटा, आप किसी पॉइंट ए से चले और बी तक आ गए। अभी इस केस में ये जो पाथ दिख रहा है आपको, ये पाथ है बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट पाथ में चाल और वेग दोनों बराबर होते हैं। देखो, चाल और वेग कब बराबर होंगे? अगर तय की गई दूरी सीधी है, अगर तय की गई लंबाई सीधी है, तब चाल बराबर होगा वेग के। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछता है प्रश्न में कि चाल वेग के बराबर होगा, ऑप्शन दे देगा। तय की गई दूरी या तय की गई लंबाई बिल्कुल सीधी है, तय की गई लंबाई वक्राकार है, तय की गई लंबाई सीधी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि यार वेग तो विस्थापन वाला होता है, चाल के बराबर तो वेग हो ही नहीं सकता, काट के चले आएंगे। गलत कर दोगे बेटा। तो हमेशा याद रखना, जब लंबाई सीधी हो तो उस कंडीशन में चाल और वेग दोनों बराबर होता है। उसकी वजह है क्योंकि जब लंबाई सीधी है तो विस्थापन और दूरी दोनों बराबर है। देखो, जब विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होंगे तो बेटा आपका वेग और चाल दोनों बराबर होगा। तो यहां से आपका जो दूसरा क्वेश्चन बनने वाला है वो इस टाइप से बनेगा कि किस कंडीशन में चाल और वेग दोनों समान होंगे। ऑप्शन दे देगा, जब विस्थापन दूरी के बराबर होगा, जब विस्थापन दूरी के बराबर नहीं होगा, जब विस्थापन दूरी से कम होगा, जब विस्थापन दूरी से ज्यादा होगा। और जो हमने लास्ट वाला बोला ना, विस्थापन दूरी से ज्यादा होगा, ये तो कभी होता ही नहीं है खैर, लेकिन फिर भी वो दे देगा, उसको तो आपका दिमाग पढ़ना है ना। तो अब आप किस पे टिक करने वाले हो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करना। वीडियो को पॉज करें, कमेंट करो, उसके बाद आगे देखो आंसर क्या बेटा। आंसर ये होगा कि जब विस्थापन दूरी के बराबर होगा। तो इस वेलोसिटी से बनने वाले दो क्वेश्चन जो इसी डिफिनीशन से बन जाते हैं,
मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के। अभी 2 क्वेश्चन आपके क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को भी क्लियर हो रहा ना साथ में। हाँ क्लियर होना चाहिए भाई, क्लियर नहीं होगा तो मज़ा कहाँ आएगा। चलिए वेलोसिटी समझ गए कि ये जो वेलोसिटी होती है वो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है। तो अभी देखो वेलोसिटी निकालना भी बताते हैं आपको। ये निश्चित दिशा नहीं समझ पा रहे हो ना, तो दिशा देखो, ये समझ गए हो तो इनको फिर यहां से हटा दिया जाएगा, इनका काम तो है नहीं। अब एक निश्चित दिशा में चल रहे हो, दिशा आ गया तो फिर ये सदिश राशि है। अगर दिशा आया तो ये क्या है, सदिश राशि है, या एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड है। हाँ आप ऐसे चले थे बेटा, बी पे आए थे, लेकिन अब बी से चल के यहां कहीं आ गए सी पे। अब इस कंडीशन में देखो दूरी क्या है। अभी आप देखो हमने क्या कहा कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तो निश्चित दिशा कहाँ भैया, निश्चित दिशा तो एक ये थी और दूसरी यहां से दिशा बदल गई। तो जब दिशा बदल जाए तो विस्थापन कम हो जाता है। हमेशा याद रखना, जब जब दिशा बदले तब तब विस्थापन कम हो जाता है दूरी से। मतलब अब इसका जो विस्थापन होगा, इसमें जो वेलोसिटी यानी वेग निकालोगे आप, तो वेग निकालने के लिए जो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी रखना है आपको, वो कौन सी वाली रखना है बेटा, वो ये रखना है कि आप प्रथम बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी रखोगे। अब आप इस वाली दूरी को काउंट करने वाले हो। अब आपको वेलोसिटी निकालना है तो ये इसको, इस दूरी को रखना पड़ेगा, और इसको हम बोलते हैं विस्थापन। इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे, अब इस विस्थापन को टेकिंग करने मतलब टाइम, अब कितना समय लगा, विस्थापन ये रख दोगे। विस्थापन कौन सा रखने वाले हो, ये रखने वाले हो, और बाकी टाइम रख दोगे। आपका निकल के आ जाएगा, क्या निकल आएगा, वेग निकल आएगा। अब समझे कि हमको कौन सी वाली दूरी रखनी है। अगर आपने 3 बिंदु कवर कर लिए, ए से चले बी पे गए, बी से सी पे आ गए और कंडीशन ऐसी बनी टेढ़ी मेढ़ी वाली, तब आपको जो दूरी है ये वाली फाइंड करके रखनी है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछता है कि ए पूरब की ओर जा रहा था, अचानक उत्तर की तरफ मुड़ा, तो जब भी वो उत्तर की तरफ मुड़ेगा तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, हमेशा याद रखना। अब पूछेगा कि अगर वो पूरब की तरफ 10 सेंटीमीटर गया, उत्तर की तरफ कितना 12 सेंटीमीटर गया, तो विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन निकाल लेंगे। ये बन जाएगा आपका यक्स है, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो यक्स का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इस टाइप से करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, ये आपका फाइंड हो जाएगा। अभी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 10 दाम में कितना हो जाएगा, 100, 12 बराम में हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा भैया, ये 244। यक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 244। तो यक्स की वैल्यू निकालनी है ना हमको, तो हमको अगर यक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो आइए एक्स की वैल्यू निकालना बताते हैं। 244 को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है, पेयर बना लेना है 2 2 का, लास्ट में 1 बचा, 1 1 जा 1, 1 आया इधर, 144 आया, 1 1 इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको ऐसा करना है कि ये पूरा का पूरा कटना चाहिए। कितनी बार जाएगा ये, अभी करेंगे इसको 26 बार ले जाएंगे। 36 के 6, 3, 6 दून 12, 3 15, ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 125 आएगा। कितना बचने वाला है, 1 कैरी ले लिया, हो गया 14, 14 में से 5 गया, 9 बचा, और इधर बच जाएगा आपका बेटा कितना, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, इधर 5 5 10, यानी कि 30 हो जाएगा। इधर 19, इधर पॉइंट लगाओगे तो इधर 00 बढ़ने वाला। अभी आपको ले जाना कितना, 19, कितनी बार ले जाओगे,
8 बार ले जाओ, कितना हो जाएगा? 8 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार फिर जाएगा, 5 बचा 25 के 5 5 3 15, तो वही 15.5 समथिंग में आएगी। ये कितना आएगा? 15.5 समथिंग में आएगा। तो ये आपका विस्थापन निकल आएगा। विस्थापन रखेंगे, जितना टाइम लगा है रख देंगे, निकल आएगा। तो ये बेटा आपका रहा वेग। वेग से बनने वाले जो 2 क्वेश्चन जो आपकी डिफिनीशन से बनते हैं कि कब वेग और चाल बराबर होंगे, तब बराबर होंगे जब दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे। मतलब कोई व्यक्ति बिल्कुल सीधी डिस्टेंस, सीधी लंबाई को कवर करेगा तब। चलिए अब बात करने वाले हैं हम लोग औसत वेग की। किसकी बात करने वाले हैं? औसत वेग की। औसत वेग क्या होता है भाई? वेग हो गया, औसत वेग भी तो होना चाहिए। तो औसत वेग क्या होता है? औसत वेग का मात्रक क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फटाफट कीजिए बेटा। उसके पहले कि हम यहाँ बताना शुरू करें, आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी ना, आइए एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है बेटा कुल विस्थापन बटे कुल समय। फॉर्मूला है इसका कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन को हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करने वाले हैं और कुल समय को डेल्टा टी से। ये हमारा है औसत वेग। एक तो आप औसत वेग तब निकालोगे जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा विस्थापन मिल जाए। भैया औसत वेग तो तभी निकलेगा ना कि इसका औसत वेग क्या होगा। एक बार विस्थापन इतना था, एक बार विस्थापन इतना था, तो क्या होगा औसत वेग? या तो आपको 2 वेग मिल जाए। अगर आपको 2 वेग मिल जाते हैं तो औसत वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2। अब वेग है तो सदिश राशि, वेग ही है मीटर पर सेकेंड, वही होना और कुछ नहीं होना। तो बेटा अगर आपको 2 वेग दिए जाएंगे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग पता होगा, तब आप औसत वेग निकाल लोगे। जैसे हमने दे दिया कि हमारा u1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, v कितना था, v अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक है, v अंतिम होता है, याद रखना। प्रारंभिक को u से, अंतिम को v से। अंतिम वेग कितना था हमारा 6 मीटर पर सेकेंड था। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी होगी? तो एवरेज वेलोसिटी जो होने वाली है हमारी वो प्रारंभिक प्लस अंतिम अपॉन 2। तो 6 2 8 बटे 2 4, कितना आ गया? आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आई वो 4 मीटर पर सेकेंड आई। कुल विस्थापन दे देगा कि उसका जो विस्थापन था वो 20 किलोमीटर था। समय कितना लगा? 2 घंटे लगा। तो ऊपर विस्थापन और नीचे नीचे समय रख के निकाल लोगे। इसी के साथ में आपका तात्क्षणिक वेग भी आता है। अचानक से जो वेग चेंज हो जाए, अचानक से कुछ सेकंड के लिए जो वेग हम लोग देखते हैं उसको तात्क्षणिक बोलते हैं बेटा। तात्क्षणिक का मतलब साफ साफ है जो क्षण भर के लिए बदले।
जो किसी क्षण आपने देखा था वो तात्क्षणिक है, जो किसी क्षण आपने देखा वो तात्क्षणिक है। तो तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला भी साथ में लेते चलो, इससे कोई वो आने वाला नहीं है। तात्क्षणिक वेग, v बराबर होगा बेटा इसमें लिमिट, अब इसमें लिमिट तो रही गई, डेल्टा टी है 0 के, डेल्टा x बाई डेल्टा टी, u बराबर dx बाई dt, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस क्लास में बस इतना है। इसमें पूछेगा तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन में आप गलत वाले से कोई लेना देना नहीं, आपसे गलत वाले में पता नहीं क्या क्या बना दे, तो ओरिजिनल वाला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस ये है ओरिजिनल, ये मिल जाए तुमको काम हो जाएगा। डेल्टा एक्स या फिर ये मिल जाए भाई साहब dx बाई dt, dx बाय dt मिल जाए। तो तात्क्षणिक वेग के दो फॉर्मूले, एक v इक्वल dx बाय dt है, दूसरा बेटा आपका लिमिट dx बाय dt, जहां पर डेल्टा t इक्वल 0 के समथिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।